निकल, मैं कह रहा हूँ, निकल। सलीम मेरी बात मैंने कहा जाओ। सलीम हाँ, मेरे साथ मेरे घर पे तू नहीं रहेगी। नहीं करेंगे तुम, इस बच्ची को बचाए मुझे खाना। हट जा इधर से, चुप, बिल्कुल बीच में मत बोलना, वरना तुझे भी तलाक देके बाहर निकाल दूंगा मैं। चल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल, निकल। दफा हो जाए यहां से, आइंदा इस घर में कदम मत रखियो। जाने कब समझेगा मेरी दर्द, मेरी पीड़ पिया। मैंने खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया, चीर जिया। अकेली लड़की को सड़क पर धकेल दिया आपने, खुदा के घेर से डरे सलीम। अच्छा, मुझे खुदा से डराए जा रही है, तुझे खुद खुदा का कोई खौफ नहीं है। शौहर से जबान चला रही है, नाफरमानी कर रही है, मुसलसल तेरी लल्लो चल रही है, लेकिन तू खामोश होने का नाम नहीं ले रही। जब मैं कह रहा हूं कि लड़की अंदर नहीं आएगी, नहीं आएगी, निकाल दिया है मैंने। अम्मी खुदा के वास्ते आप ही चुप कर जाएं। मैं चुप नहीं होंगी। जुबी दरवाजा खोल, सैर को अंदर ले आ। तेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े अम्मी को। मारना चाहते हो मुझे? मारोगे? मारो मुझे। मैं कहता हूँ चुप कर जा शमसा, वरना तलाक दोगे? 2 तलाक आज दे ही दो तलाक। तलाक लेकर मुझे उसके साथ सड़क पर रहना मंजूर है सलीम, मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? सही बातें कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही। तुम्हारे बाप ने अपना पेट जहन्नम की आग से भर लिया है, इसीलिए से किसी की बात समझ नहीं आ रही, ना अपना जुल्म दिखाई दे रहा है। चुप नहीं करेगी शमसा? दरवाजा खोल दो, उस लड़की को अंदर आने दो, मैं चुप कर जाऊंगी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं आएगी लड़की अंदर। यतीमों का माल खाकर उनकी आहें लेकर तुम अपनी आकबत खराब करो सलीम, मुझसे ये काम नहीं होगा। अबू क्या हो गया है आपको? अम्मी आपकी बात नहीं मान रही, आप ही मान जाएं। आप शहर को अंदर आने दें प्लीज, इस झगड़े को और मत बढ़ाएं। जिसका पेट जहन्नम की आग से भर चुका हो उसके कान बंद हो जाते हैं जुबी, आंखों पे चर्बी चढ़ जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। तुम्हारे बाप की हालत भी इस वक्त यही है। इसे इस वक्त किसी की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। अबू आपको खुदा का वास्ता है, अम्मी आप ही मान जाएं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। फैसला हो गया सलीम, मैं इस जुल्म पर चुप नहीं बैठ सकती। मैं उस यतीम का साथ दूंगी, रात उसके साथ सड़क पर गुजारूंगी। आओ आकर अंदर से कुंडी लगाओ। रुक जा।
अम्मी आप अंदर सहर के पास जाके बैठे हैं, दूध मैं गर्म कर लूंगी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अम्मी उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। अब्बू भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इतनी देर हो गई है। आ जाएंगे जब आना होगा। मैंने आँच खुली छोड़कर दूध को फटाफट जोश दिया बेटा। मुझे डर था तुम कहीं सो ना जाओ। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर पीकर सो जाना। मेरी वजह से आपके घर का सुकून बर्बाद हो गया ना खाला। मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो सहर। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। आप मेरे पास बैठी रहे, मुझे छोड़कर मत जाएगा खाला प्लीज। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रही। तुम परेशान मत हो। लेट जाओ, आराम कर लो तुम। लेट जाओ। क्या ज़माने के हम शिकायत करें, पिया तुम ही हमें सताते रहे। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। आप उसकी वजह से अब्बू से लड़ गई। मैंने आज तक आपको पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा जितना सहर की वजह से देख चुकी हूँ। क्यों अम्मी? तुम्हें लगता है मैं वो सब सहर के लिए कर रही थी? तो और किसके लिए कर रही थी? बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगी। मैं कर लूंगी यकीन, आप बताएं तो सही। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों, कैसे? मैंने कहा था ना, तुम्हें बताऊंगी तुम यकीन नहीं करोगी। इसमें यकीन करने वाली बात है ही नहीं। अब्बू ने उसे घर से निकाला था, आप उसे घर में लाना चाहती थी, मुझे नहीं। रातों को आप उसके साथ चिपक चिपक के सो रही हैं, मेरे साथ नहीं। तो फिर ये सब मेरे लिए कैसे हो गया? बेटी वाले अगर किसी और की बेटी के आंसू पोंछ दें, उनकी अपनी बेटी की जिंदगी में कभी आंसू नहीं आते। मुसीबत के वक्त अगर वो किसी की बेटी के साथ खड़े हो जाएं, तो उनकी अपनी बेटी के सर से मुसीबतें टल जाती हैं बेटा। इस हिसाब से तो मैंने सहर के लिए कुछ नहीं किया बेटा। जो किया तुम्हारे लिए किया। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारे बाप ने उसके साथ जुल्म किया था। सोचो ये वक्त खुदा ना खास्ता तुम पर आ जाए, कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर अंधेरी रात में नंगे पैर नंगे सर तुम्हें घर से बाहर धकेल दे, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? मैंने उस वक्त भी शहर में तुम्हें ही देखा था जुबी, इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप से लड़ गई। और अगर जरूरत पड़ी तो आइंदा भी लड़ जाऊंगी। अम्मी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, वैसे भी ये बातें माँ बनने के बाद समझ में आती हैं। जाओ, शाबाश, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन आज के बाद तुम्हारा जामिन पर कोई हक नहीं रहा। ये रहा तलाकनामा। जामिन ने तुम्हें तलाक दे दी है। मैं कह रहा हूं निकल इधर से। निकल, निकल। अरे जुमे की नमाज को देर हो रही है, शलवार कमीज मिलेगी कि नहीं? जी मैं लेकर आ रही हूँ। वो मैं इस्त्री कर रही थी। तौलिया कहाँ है? वो मेरे गुसल खाने में रख दिया है। गुसल खाने में रख दिया है? यतीम खाना बना के रख दिया घर को, हैं? अगर यतीमों की खिदमत से फुर्सत मिले ना तो मेरी तरफ भी तवज्जो दे लिया करो। नमाज निकली, सारा गुनाह तुम्हारे सर पे होगा।
क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? खालू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें तो आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम परेशान मत हो। वो नहा धोकर जुमे की नमाज के लिए जाने वाले हैं। खाला मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे मत कहो सहर, तुम कहीं नहीं जा रही। खाला मेरी वजह से आपके घर का माहौल खराब हो गया। तुमने राधेन से बात की? वो तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में कोशिश कर रहा था ना? कर तो रहा था वो कोशिश, यानी उसका जवाब ही नहीं आया। तो तुम पूछ लो। घर में तुम जिस तरह सहम कर रहती हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जाती हूँ उसके स्कूल। हाँ चली जाओ, और हौसले से काम लो बेटा। बुरा वक्त आ गया तो कहीं से अच्छा वक्त भी चल पड़ा होगा। उसे तुम तक पहुंचने में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आएगा सहर। इंसान को बुरे से बुरे हालात में भी अल्लाह से अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए बेटा। तनी कौन से अच्छे वक्त की बात कर रही हैं आप खाला? एक बात कहूँ? कहिए। तुम्हारी राबिया ताई जो उस दिन सब कुछ क्या कर गई हैं, वो मुझे झूठ लगता है। और ये कागज खाला? ये भी झूठ है। पक्का कागज पक्का सच होता है खाला। पहले ऐसा ये कागज बना और मेरा जामिन से रिश्ता जुड़ गया, और अब ये कागज बना तो मेरा जामिन से रिश्ता खत्म हो गया। शायद इन कागजी रिश्तों की उम्र इतनी ही होती है खाला। तुम फिर नाउमीदी की बातें कर रही हो। मैं नाउमीदी की बातें नहीं कर रही खाला, मैं खुद को किसी भी खुशफहमी से रोक रही हूँ। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और आप भी मुझे इस रिश्ते की याद मत दिलाया करें। प्रिंसिपल ने बोर्ड मेंबर से बात कर ली है और स्कूल आपको ट्रायल पीरियड पर हायर करने के लिए तैयार है। 3 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और आपकी परफॉर्मेंस देखते साथ ही आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रात। अरे शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आज क्या है? आज है 25th। फर्स्ट से कर लो। ठीक है। और कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे आप बेझिझक कह सकती हैं। ठीक। आप कुछ और भी कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं चलती हूँ। आप बहन है मेरी, जो भी बात है बिला झिझक कह दी। वो मैं ज्वाइनिंग के बाद अपनी खाला का घर छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है। आप किसी गर्ल्स हॉस्टल में मुझे कोई कमरा दिलवा देंगे, या फिर आप मुझे बता दीजिए ये सब कुछ कैसे किया जाए, मैं खुद कर लूंगी। 1-2 दिन दीजिए मुझे, मैं इसकी इंफॉर्मेशन लेके बताता हूँ। शुक्रिया राधा, शुक्रिया।
हरीम, मेरी चंदा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपने मुझे मिस किया? वालेकुम सलाम। मिस, रोजाना 24 घंटे याद करती थी तुम्हें। पूरे 15 दिन बाद वापस आई हो तुम। अच्छा बताओ, तुम खुश तो हो ना? लेकिन इतनी वीक क्यों लग रही हो? मुझे लगता है घूमने फिरने के चक्करों में तुमने अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो आओ ना, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रही है जान? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। मेरा बच्चा आ गई तुम लोग? दुनिया की पहली बहू देखी है जो अपनी सास से मिलकर इतना खुश हो रही है। वेलकम वेलकम। आजा 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 आइए। हरीम से तलाक की बात पहले आप करेंगी या मैं जामिन से करूँ? थोड़ा रुक जाओ, वक्त और मौका देखकर मैं खुद बात करूंगी। सुना है तुम्हें नौकरी मिल गई है? हाँ। यानी तुम मुस्तकिल बुनियादों पर यहीं रहने वाली हो? नहीं, क्यों? कहाँ जाने वाली हो? पता नहीं, अभी जॉब लग जाए, पैसे हाथ में आ जाए, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। जबरदस्त, तुम्हें तो बड़ी जोर की खुदारी चढ़ी है भाई। तुम जो भी समझो। मैं समझी तुम भी अम्मी की तरह खुशफहमी का शिकार हो गई हो और अपने शौहर के घर वापस जाने का सोच रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अम्मी को लगता है तुम्हें अभी तक तलाक नहीं हुई और तुम्हारा शौहर एक दिन तुम्हें लेने आ जाएगा। ज़ूबिया प्लीज सो जाओ, बहुत रात हो गई है। शायद तुम इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती या फिर मुझसे बात नहीं करना चाहती। ये मौजू मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। सैर बेटा, जी जरा बात करनी है, आना मेरे साथ। आ रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ था बेटा, इसलिए मैंने फैसला किया तुम्हें आज सब कुछ बता दूंगी। क्या बात है, आप बताइए खाला। मैं चाहने के बावजूद भी ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि ये सच जानने के बाद तुम्हारी नजरों में तुम्हारे खालू का चेहरा और भी मकरू हो जाएगा। खाला, आप जो कहना चाहती हैं कह दें प्लीज। मैं तो तुमसे बार बार कहती हूँ, जामिन ने तुम्हें तलाक नहीं दी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तुम्हारी ताई जब तलाकनामा लेकर आई थी, ठीक उससे 2 दिन पहले जामिन ने तुम्हें 50,000 रुपए भिजवाए थे। क्या? वो पैसे उसने अपने किसी दोस्त के हाथ भिजवाए थे जो तुम्हारे खालू ने घर के बाहर ही बाहर वसूल कर लिए थे और मुझे और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं होने दी। वही 50,000 रुपए छिन जाने के खौफ से तुम्हारे खालू उस दिन गुस्से में पागल हो गए थे और तुम्हें घर के बाहर खड़ा कर दिया था। खाला, अब क्या फायदा इन बातों का? जरा सोचो तो सही, अगर जामिन ने तुम्हें वाकई तलाक देनी होती तो ठीक 2 दिन पहले वो तुम्हें 50,000 रुपए क्यों भिजवाता? पैसे भिजवाने का मतलब उसे तुम्हारी फिक्र थी बेटा। अगर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कहीं जा भी रहा था, वो तुम्हें भूला नहीं, उसे तुम्हारी परवाह थी बेटा, तुम उसकी जिम्मेदारी हो। खाला, मैं अब उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सहर। खाला, आप शायद जानती नहीं है, हरीम करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। मैं जानती हूँ राबिया ताई ने उनके सामने एक मुकदमा रखा होगा कि हरीम और सहर में से किसी एक को छोड़ दो, और उन्होंने हरीम को चुना होगा। ये सब तुम्हारी ख्याली बातें हैं, जरूरी तो नहीं कि ऐसा हुआ हो। तो फिर आप ही बताइए क्या हुआ होगा। मुझे तुम्हारी ताई का लाया हुआ तलाकनामा सरासर झूठ लगता है। जामिन तुम्हें तलाक नहीं दे सकता।
खाला मैं उस आदमी को भूलना चाहती हूँ और आप बार बार उसका नाम मेरे सामने लेके मुझे उसकी याद दिलाती रहती हैं। मैं बिना किसी उम्मीद, किसी सहारे के अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। प्लीज आज के बाद इस आदमी का नाम मेरे सामने मत लीजिएगा। मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ तायचा? अरे मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी एक्चुअली। हाँ बोलो। मैं जितने दिन भी हरीम के साथ रहा, मैंने एक बार भी शहर का जिक्र नहीं किया उसके सामने तायजा, क्योंकि मैं जानता हूँ शहर का जिक्र सुनते ही वो अच्छी हिस्टेरिक हो जाती है, कंट्रोल में ही नहीं रहती। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन यकीन करें जो सब कुछ हो रहा है मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे लगता है मैं 2 कश्तियों का सवार हो गया। मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि मेरे अलावा कोई इस तकलीफ से गुजर ही नहीं रहा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने शहर की तरफ से अपना ध्यान हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका तायजान। जामिन तुम तायजान प्लीज मेरी बात तो खत्म होने दे प्लीज। मैं जानता हूं मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बहुत अजीब है, लेकिन मैं मजीद अपने आप से और आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। मैं मानता हूं हरीम मेरी बीवी है, लेकिन कानून, समाज और मजहब की रूह से शहर भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं? आप लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते तायजान, और आप लोगों की खातिर अगर मैं अपनी उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के बैठा रहूंगा तो आप जानते हैं ये मेरे लिए कितना बड़ा गिल्ट बन जाएगा। और गिल्ट में रहने वाला इंसान ना खुद खुश रह सकता है ना किसी और को खुश रह सकता है। ठीक है, मैं चाहता तो घर की औरतों से भी बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले आपका एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तुम किसी से बात नहीं करोगे। पहले मुझे खुद राबिया से बात कर लेने दो। थैंक यू तायजान। मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आई होप आपको कोई एतराज नहीं है। Farmer is hardworking. क्या है? क्या है ये? Lazy. क्या ये cold है? क्या है? Farmer is very good. एक दफा. Farmer is very nice. Very good. चलो कॉपी करो जल्दी से सब।
हेलो। हेलो, जामिन बोल रहे हो? जी जामिन बात कर रहा हूँ। आप कौन बात करें? मैं हैदराबाद से शम्सा, शहर की खाला। जी जी मैं पहचान गया। कैसी हैं आप? मैं बहुत दिनों से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर ही हर वक्त बंद मिलता है। जी जी मैं पाकिस्तान में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। आप बताइए सब खैरियत है ना? सहर कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें उसकी खैरियत पूछने का? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कई बार उससे रब्ता करने की कोशिश की, बल्कि 2-3 दफ़ा तो उससे मेरा फ़ोन उठाया भी था, लेकिन बात किए बगैर ही काट दिया। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे बताया नहीं उसने। पुरानी बात है, मेरे पाकिस्तान से जाने से पहले की बात। मैंने तो बाहर से भी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एक बात बताओ, क्या तुम ये बात जानते हो तुम्हारी खैर मौजूदगी में तुम्हारी राबिया ताई यहाँ हमारे घर हैदराबाद आई हुई थी? क्या? नहीं मुझे नहीं पता, वो क्यों आई थी? तुम फौरन हैदराबाद के लिए निकल पड़ो जामिन, एक लम्हे की भी देर किए बगैर। जी आ रहा हूँ। खाला, खाला, खाला राधेन आया है, मैं उसके साथ जरूरी काम से जा रही हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? खाला राधीन ने कहा है कि वो मेरे रहने का इंतजाम किसी हॉस्टल में कर देगा, बस उसी के लिए जा रही हूँ। क्या तुम हॉस्टल में रहोगी? इससे पहले कि खालू मुझे दोबारा घर से निकाल दें, मुझे कहीं और रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन सहर बेटा, राधेन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। ये हॉस्टल बेहतर है, इसके बारे में मैंने पूछा है, और पिछले वाला जो था उसके बारे में तो बता ही चुका था मैं आपको। यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? और ये कौन है? आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? चलिए। तुम कहीं नहीं जा रही, मैं तुमसे मिलने आया हूं। हाथ छोड़ इनका, मैं नहीं हूं। तुम छोड़ो मेरा हाथ, बीवी है ये मेरी। अम्मा आखिर आपने क्यों किया? क्यों? आज नहीं तो कल ऐसा होना ही था, और अगर मैंने कर दिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? आप शादी और तलाक को बच्चों का खेल समझती हैं क्या? तमीज से बात करो हरीम। तमीज को गोली मारे मम्मा, और मेरी बात सुने। ये आपकी कोई किट्टी पार्टी की गॉसिप नहीं है जो आप आज करके कल भूल जाएं। ये मेरी जिंदगी है मम्मा, मेरी शादी है। मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे हैंडल करना है, जामिन से क्या बात कब करनी है और क्या नहीं करनी। मैं जानती हूँ, आप नहीं। तुमने उसे अपने सर पर मुसल्लत कर रखा है, और कोई बात नहीं, वरना मैंने वही किया जो होना चाहिए था। बजाय इसके कि तुम मेरी शुक्रगुजार होती, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही मम्मा, लेकिन आपने जो किया आप उसे ठीक साबित करना बंद कर दें, क्योंकि वो गलत था, सरासर गलत था। क्या गलत किया मैंने? बोलो, बताओ क्या गलत किया मैंने? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं कह रही हूँ जाएं।
मैं आपको यहाँ से इसलिए लाई हूँ कि घर पर जूबिया और खालू आने वाले थे और मैं नहीं चाहती उनके सामने कोई तमाशा बने। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस लड़के के साथ तुम कहाँ जा रही थी और वो कौन था? इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि वो कौन था और मैं कहाँ जा रही थी। इस बदतमीजी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? आपको नहीं पता वजह? नहीं, मुझे नहीं पता। आपसे मुझे इस बात का जवाब दे कि आप यहाँ क्यों आए? मैं कल आने ही वाला था तुमसे मिलने, लेकिन शमसा खाला का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि शमसा खाला के कहने पर आप यहाँ आए, वरना आप यहाँ नहीं आते हैं ना? मैं कहा ना कि मैं कल आने वाला था। क्यों आने वाले थे आप कल? तुमसे मिलने। और क्यों? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सैर, तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में हो तुम? मुझसे सवाल करने के बजाय आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? चिल्लाओ मत सैर। वो घर तुम अपनी मर्जी से छोड़ के आई थी। हरीम से शादी पे भी तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम लोगों की हर बात सिर्फ इसलिए माने जा रहा हूँ कि शायद हालात में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन जामिन, मैंने आपसे अपनी कोई बात नहीं मनवाई। मुझे इल्जाम मत दीजिए। आप खुद कंफ्यूज है, आपको खुद नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आराम से बात करो मुझसे। क्यों आराम से बात करूं मैं आपसे? और बातें क्यों करूं मैं? चले जाइए यहाँ से, लौट जाइए वापस और दोबारा कभी यहाँ मत आइएगा। बस करो सैर, बस करो ये रवैया। सामिन, मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ पकड़ने और मेरा रास्ता रोकने का हक आप खो चुके। क्यों खो चुका? बीवी हो तुम मेरी। हाँ? बीवी? कौन सी बीवी हूं मैं आपकी? भूल गया राबिया ताई के हाथ आपने मुझे तलाकनामा भिजवाया है। तलाकनामा? मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा? बेटा तुम परेशान नहीं हो सकता है वो हैदराबाद ना गया हो, कहीं और चला गया हो। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। वहां नहीं गया तो कहाँ गया वो? इफ्तिखार, हमारी बेटी परेशान है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। वो इस वक्त मेरी वजह से परेशान नहीं है, तुम्हारी उस जज्बाती हिमाकत की वजह से परेशान है। मेरी दफा तो ट्रैकर ने बड़ी जल्दी बता दिया था कि मैं कहाँ हूं। अब ट्रैकिंग कंपनी क्यों नहीं बता रही कि इस वक्त जामिन कहाँ है? जामिन की गाड़ी का ट्रैकर एक्सपायर हो गया है। सुस्त काहिल आदमी है, एक नंबर का काहिल आदमी। उसने रिन्यू ही नहीं करा है। मुझे आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। मुनज़्ज़ा, तुम्हारा बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्यों तंग कर रहा है मेरी बेटी को? मैं क्या कह सकती हूँ भाभी जान? तुम हमेशा से ही चालाक और दोहरी औरत हो। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता है, लेकिन तुम हाथ लहरा कर कह देती हो कि मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। खुदा के वास्ते आप अपनी जल्दी कट्टी बाद में सुना लीजिएगा। देखो, ऐसी परेशानी की बात है तो ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाले, मैं खुद चलती हूँ तुम्हारे साथ हैदराबाद, और अगर वो हैदराबाद में हुआ तो उसके कान पकड़कर उसे लेकर आऊं। You are unbeatable ममा। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहती हैं, that's it। हरीम ऐसी बात नहीं। हरीम, मेरी बात, मेरी बेटी ने आज तक मेरे सामने जबान नहीं चलाई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मुनज़्ज़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हरीम, ये मेरे दस्तखत नहीं है, जाली है ये। मैंने सैर से पहले ही कहा था, ये मुझे उस चालाक औरत की कोई साजिश लग रही है। राबिया ताई इस हद तक गिर जाएंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आपने क्या सोचा था और क्या नहीं, प्लीज ये बातें अपने घर जाके सोचिएगा। लेकिन सैर बेटा, इसमें जामिन का तो कोई कसूर नहीं है। तो क्या मेरा कसूर है खाला? आपके सामने राबिया ताई क्या कुछ नहीं कहकर गई है, तरह तरह के इल्जामात लगा कर गई है मुझ पर, आप पर।
यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दोनों पैसे खाने वाली औरतें हैं। बताइए कितने पैसे लिए हमने आपसे? बोले ना। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ कराची चलो, चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने राबिया ताई से सवाल करूंगा, पूछूंगा कि इतनी गिरी हुई हरकत उन्होंने कैसे की है, ताकि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ सके, मुझ पे यकीन आ सके। मुझे अब किसी बात पे कोई यकीन नहीं चाहिए। मुझे इस अजियत और इस तकलीफ से निजात चाहिए। नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, यहां से आप चले जाइए और दोबारा कभी यहां मत आइएगा। नहीं जाऊंगी आपके साथ।